दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर निफ्टी इंडेक्स को देखोगे तो लगभग 6 मंथ में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 5 दिनों में हमें बराबर से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एक दिन का चार्ट देखोगे तो कुछ खास आपको यहाँ पर मूवमेंट होता हुआ दिखेगा नहीं। मार्केट एक ही चाल में चलता हुआ दिख रहा है और बहुत सी ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, टैरिफ को लेकर के बहुत अनसर्टेनिटी है और क्या कुछ नई न्यूज़ आए मार्केट में कुछ भी कोई नहीं कह सकता है। ऊपर से बहुत सी अलग अलग रिपोर्ट भी आती रहती है जिसकी वजह से मार्केट में सेंटिमेंट्स होते हैं। कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तक टीसीएस की बात करेंगे, इतने कुछ खास नहीं आए हैं। बाकी और भी जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं उतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। लगभग 1614 करोड़ की इन्होंने यहाँ पे सेलिंग कर दी आज के दिन में। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इन्होंने 1700 करोड़ की यहाँ पर आज के दिन में बाइंग करी हुई है। तो ये सब चीज़ बाइंग, सेलिंग और ये सब चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारा फोकस कहाँ होता है? हमारा फोकस तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में किस तरह से किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, डिमांड क्या आती हुई दिख रही है। इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो ग्लोबली किस चीज़ की डिमांड और बढ़ती हुई दिखेगी, भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। अगर हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को होल्ड भी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेटा सेंटर, दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है ना, जब तेज़ी आती है तो हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। क्यों? स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी के टाइम देखो कि मैक्सिमम कंपनियां हमें बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटिमेंट्स में देखने को मिल रही हैं। लेकिन डेटा सेंटर का भविष्य क्या है? अगर आप इन चीज़ों को जब समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर ग्लोबल बात करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां 3 हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की बात करते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ये तीनों बड़ी कंपनियां जो हैं डेटा सेंटर स्पेस प्रोवाइड कराती हैं और कहीं ना कहीं एक लीडिंग कंपनीज़ हैं जो डेटा सेंटर में काम करते नज़र आ जाती हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करो, क्लाउड सर्विसेज यहाँ पर काम करती नज़र आती है। नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर ग्लोबली इसका देखने को मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर की बात करोगे, ये तो हर कोई जानता है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर ऑपरेशंस होते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है। गूगल क्लाउड की बात करोगे तो इंडिया में ही बहुत सी कंपनियां जो गूगल क्लाउड को यूज़ करती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं डेटा सेंटर के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया वाली कंपनियां हैं जो इंडिया में लिस्टेड हैं, काम कर रही हैं, उनका क्या रोल देखने को मिलेगा? तो देखिए, जो भी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, ये भी कंपनियां अगर इनकी ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये लोग भी थर्ड पार्टी जो कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, उनके साथ मिल करके काम करती हैं। अकेले ये अपने आप को बिजनेस को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती हैं। इनको कहीं ना कहीं थर्ड छोटी छोटी कंपनियों से हेल्प लेनी पड़ती है। एनवीडिया की बात करोगे, वो छोटी कंपनियां उनसे हेल्प लेती हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे समझ में आ जाती हैं। जैसे कि अगर आप देखते हो इंडिया में, अगर हम इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, डेटा सेंटर की मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। रैपिड ग्रोथ आपको दिख मिलेगी। कैपेसिटी प्रोजेक्टेड की बात करोगे, लगभग 4500 मेगावाट बाई 2030 तक को देखने मिलेगा। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, 20 से 25 बिलियन डॉलर तक की। यहाँ पर एक्सपेंशन देखोगे तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं और सिग्निफिकेंट कैपेसिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है यहाँ पर, जैसे मैंने 2030 तक आपको बताया। और हाइपर स्केल ग्रोथ है। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट भी देखने को मिल रही है। और रियल एस्टेट फुटप्रिंट देखोगे तो कहीं ना कहीं स्पेस की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं स्पेस, डेटा सेंटर छोटा मोटा नहीं होता, उसके बड़े स्पेस की जरूरत पड़ती है। और उसके साथ में डेटा सेंटर एक चीज़ से नहीं बनता है। अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर का जहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है उनके लिए स्पेस की जरूरत पड़ती है, साथ ही कूलिंग की भी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्विचेस होती हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हर एक कंपनी को इनडायरेक्टली भी बेनिफिट मिलता हुआ दिख जाता है। डिजिटल ट्रांसफार्मर्स की बात करते हैं, आप देखोगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करो जब इनकी फेवर में देखने को मिलती है। और ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। थोड़ा अगर आप इंडिया में देखोगे ना, जो मेट्रो सिटीज़ की हम बात करते हैं, मुंबई, चेन्नई में इनका बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल देखने को मिल जाता है। वहीं अदर इमर्जिंग हब्स भी हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करोगे, हैदराबाद, पुणे है। ये सब में जो कंपनियां काम कर रही हैं बड़े लेवल पे ग्रो करती हुई दिख रही हैं। अब डेटा सेंटर में अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ़ कंपनियाँ, जो मैं पहले भी कई बार वीडियो बनाया हुआ हूँ मैंने, नंबर ऑफ़ कंपनियों में कवर कर चुका हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ये सब कंपनियाँ इन्वॉल्व होती दिख जाती हैं। लेकिन 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही हैं, लेकिन अभी के टाइम पे आपको काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा। जैसे ये कंपनी है रिवोल्यूशनराइज एआई लर्निंग एंड एआई लैब एज सर्विसेज देखने मिलती है। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, मतलब ये सब चीज़ें आपको कंपनी की वेबसाइट देखने मिल जाएंगी। किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में कंपनी काम करती है। क्लाउड जीपीयू की बात करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कंपनी प्रोवाइड कराती है। लाइनक्स क्लाउड की बात करते हैं तो कंपनी के स्टोरेज क्लाउड की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डेटा सेंटर का पार्ट के रूप में देखने मिलेगी, आपको कंपनी की वेबसाइट में देखने को मिलेगा। और उसके साथ में
यहाँ पर चीज़ें हैं जो कंपनी की वेबसाइट में देख मिल जाती है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी दोस्तों नाम है यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका नाम है E2E नेटवर्क लिमिटेड। मैं आपको ये चार्ट नहीं दिखाने जा रहा हूँ कि इस प्राइस में है, इतने डिस्काउंट में है। हालांकि इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी एक टाइम पे, लेकिन बाद में क्या हुआ, भयंकर करेक्शन देखने को मिल गया। अब अगर आप देखोगे E2E नेटवर्क का, तो इंडियन क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी देखने को मिलती है। इनका खासकर देखोगे मेन फोकस क्या है, एआई है, मशीन लर्निंग वर्कलोड होता है। इस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं और नए नए टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करती हुई दिख रही हैं। अगर आप की सर्विसेज देखोगे, क्लाउड जीपीयू होता है, उसमें कंपनी काम करती है, इंक्लूडिंग एनवीडिया A100 और H100 जीपीयू। ये कंपनी ऐसी है जो एनवीडिया A100 यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख जाता है यहाँ पे साथ में इनके, और फोकस एरिया भी है, स्टार्टअप एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, सब देखने को मिलता है यहाँ पर। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो शॉर्ट में आपको चीज़ देखने को मिल जाएंगी। इसके मेन चीज़ क्या है ना, सबसे रिस्की वाला वो है इनका पी। स्टॉक पी आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा यहाँ पर। इंडस्ट्री पी देखोगे 32.9 है। इसी वजह से क्या होता है, जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। बहुत लोग सोचेंगे कि अरे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 2400 प्राइस है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो ना, कंपनी छोटी है अभी, लगभग सिर्फ 4800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो प्राइस देख करके नहीं जाना होता, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ भी हैं। जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 43.83 देखने मिल रही है, नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम FIS की होल्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पर ठीक ठाक होल्डिंग देखने मिलेगी, जहाँ से छोटी कंपनी है। पब्लिक में आपको 48.65% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। जिसमें देखोगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे लार्जर एंड टर्बो की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लार्सन टर्बो का नाम पहले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी डेटा सेंटर में ज़्यादा फोकस कर रही है, इसीलिए क्या कर रही है, छोटी कंपनियों का बड़ा स्टेक की कंपनी लेकर रखी हुई है यहाँ पर। और उसके अलावा लगभग 2% इनके पास देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। बैलेंस शीट की बात करोगे, रिजर्व इस कंपनी के पास पहले डबल डिजिट में रिजर्व हुआ करते थे, अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है, तो 4 डिजिट में रिजर्व है इनके पास 1500 करोड़ के। बोरिंग सिर्फ 73 करोड़ की है। बाकी दोस्तों अभी बहुत सी कंपनियों के रिजल्ट आने हैं और बहुत सी अपडेट होती है, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, सब कुछ मैं अपने एप्लीकेशन में वीडियोस के थ्रू आपके लिए कवर करता हूं। तो आप हमारे एप्लीकेशन को ऐप स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी जान सकते हो। मार्केट व्यूज़ वीडियो डालोगे तो ऐप स्टोर में आपको ईजिली हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टाइम टाइम पे मैं अलग अलग ऑफर लेके आता रहता हूँ। मिनिमम प्राइस में भी डाउनलोड करना चाहो, कोर्स लेना चाहो तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं डिटेल में आपको सब चीज़ बताता रहता हूँ, तो वहाँ पर जो भी डिस्काउंट होगा आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप में भी आपको बहुत अलग अलग जो अपडेट्स होती हैं, कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट ही मिल जाते हैं। जिससे भी किसी भी स्टॉक पे कोई मूवमेंट हो रहा है तो आपको ईजिली अपडेट मिल जाता है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आ रहे हो, कार में बैठे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी मेरे व्हाट्सएप को आप ईजिली ट्रैक कर सकते हो, मार्केट में क्या चल रहा है, सब चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पर। चलिए अगर हम बोरिंग में आ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको 6 करोड़ की देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको 5 करोड़ की देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए कंपनी की सेल्स पहले 1 करोड़ की थी, जो कि 164 करोड़ जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की नेट प्रॉफिट तो बहुत अच्छी जंप है, EPS पे अच्छा होता दिख रहा है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली देखेंगे ना तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लगभग हर एक क्वार्टर में जो देखोगे रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी के बारे में सोचना ही बंद कर दो, या तो आपने लिया हुआ है तो डर जाओ, बिल्कुल नहीं। आप यार देखोगे तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ये अप एंड डाउन आपको छोटी कंपनी में देखने को ईजिली मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ता है तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, बिजनेस कभी नहीं आया है तो कहीं ना कहीं मार्जिन का इश्यू देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, नेटवेब टेक्नोलॉजी। अब इसके साथ देखोगे एनवीडिया का नाम देखने को मिल जाएगा। एक टाइम पे कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, डेटा सेंटर सर्विसेज देती है, प्राइवेट क्लाउड एंड SCI देखोगे। उसके अलावा अगर देखते हो यहाँ पर तो पूरा डेटा सेंटर से रिलेटेड आपको बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कंपनी का। तो ये सब चीज़ें जानने वाली होती हैं, किस तरह के कंपनी बिजनेस काम कर रही है, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, अभी के टाइम में अगर गिरावट है तो भविष्य में क्या ग्रोथ हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इनके जो ऑफिसेज देखोगे, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, तो ये सब चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया था। यहाँ पर इस कंपनी में भी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है, FIS DIS की होल्डिंग देखोगे आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लगभग 12-13% तक की देखने को मिल जाती है। हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम सोचते हैं कि आज के दिन इन्वेस्टमेंट करो और कल ही हमारे पैसे डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं, और ऐसा मार्केट में बिल्कुल नहीं होता। आप कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी मार्केट को अगर पढ़ लेते हो ना, ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा।
अगर आप चाहते हो कोई आपको टिप्स देते तो टिप्स लेकर के आपका तुक्का लग सकता है, लेकिन आप पैसे नहीं बना सकते। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कंपनी को लेना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। डीआईएस देखोगे, पब्लिक देखोगे, दोनों की होल्डिंग अच्छी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, रिजर्व देखिए 519 करोड़ के हैं। बोरिंग ना के बराबर है 8 करोड़ की, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे तो देखिए 1 करोड़ की देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ भी देखोगे कंपनी का लगभग 130 करोड़ से ट्रिपल डिजिट से इसका भी सेल्स ग्रोथ लगभग 4 डिजिट में जाता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, ये देखिए लगभग 114 करोड़ है, जो कि डबल डिजिट से लगातार बढ़ रहा है। सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर तो बहुत अच्छी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आई है। क्वार्टरली देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ है, और एनुअली देखोगे परफॉर्मेंस अच्छी है। नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे तो 15 करोड़ से 43 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और यहाँ पर मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए कि जो ईपीएस है वो डबल डिजिट में आ जाए। स्टॉक भी देखोगे 98 है, इंडस्ट्री भी 32.9 है, तो गिरने के लिए बहाना चाहिए होता है, तो बहाना यहाँ पे सीधा सीधा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ईपीएस देखोगे तो आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी का रेवेन्यू मार्जिन और ज़्यादा अच्छा निकले, और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतना ज़्यादा स्टॉक में कभी कभी गिरावट देखने को मिल जाती है, पिटाई देखने को मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। एप्लीकेशन में अभी भी डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहो तो व्हाट्सएप को ज्वाइन करके यहाँ से एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।